हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ। अभी मैंने ब्रश भी नहीं करा है, मुंह भी नहीं धोया है, पहले मैं वो करूँगी। एंड यहाँ पे आप देखो धनवी सो रही है आराम से। रात में ये लेट सोई थी तो अभी ये सो रही है। वैसे भी सुबह ही लेट तक सोती है, तब तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जब तक ये सोती है तब तक मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर ले रही हूँ। नहाने का काम आज मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो मैं ब्रश करूँगी, मुँह धोऊँगी एंड देन मैं आपसे किचन में मिलती हूँ। सो गाइस, अपना फ्रेश होकर हाथ मुँह धुल के ब्रश करके मैं आ गई थी किचन में। और सबसे पहले मैं आके अपना बना रही हूँ डिटॉक्स वाटर, जो कि मैं अपने वेट लॉस के लिए प्रेगनेंसी के टाइम से पी रही हूँ, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी पी रही हूँ। ये है अजवाइन और मेथी का पानी, बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होता है। बट मैं कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं पीती हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार मैं लेमन वाटर भी पी लेती हूँ सिंपल, कई बार मैं ACV वाटर मतलब एप्पल साइडर विनेगर के साथ में वाटर पी लेती हूँ। मतलब एक चीज़ पे मैं स्टक नहीं होती हूँ। और अभी फिर तैयारी करने जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट की। तो आज ब्रेकफास्ट में सोचा कुछ सिंपल सा बनाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं था तो फिर मैंने सोचा चलो सिंपल सा भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाती हूँ, जो हम लोगों को पसंद आ जाती है और नाश्ते में वो भी अच्छी भी लगती है। तो सोचा चलो आज यही बनाऊँगी और यही खुद भी खा लूँगी एंड टिफ़िन में दे दूँगी एंड शाम का फिर देखते हैं क्या करना है। एंड तो बस यहीं मैं भिंडी निकाल के रख रही हूँ। अच्छा गाइज़, मैंने ये बॉक्सेस जो है ना अभी परचेज़ की है मीशो से। 6 बॉक्स का सेट है जिसमें सब्जियां आपकी बहुत फ्रेश रहती हैं और काफ़ी अच्छा वेल ऑर्गेनाइज लगता है आपका फ्रिज। अच्छा, बहुत जल्दी मैं आपको अपने फ्रिज का एक टूर दूंगी। एंड अभी थोड़ा सा मेरा फ्रिज मैसी हो रखा है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। थोड़ा मैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके फिर मैं आपको उसका एक अच्छा सा टूर भी दूंगी। एंड यहाँ पे मैंने भिंडी अच्छे से वॉश कर लिया। आई नो भिंडी को वॉश करके कुछ देर के लिए सूखने के लिए रखना चाहिए, बट कल रात मैंने नहीं किया था तो आज सुबह बस यही है कि मैंने छन्नी में रख के मतलब वॉश करके देन उसके बाद उसको रख दे ताकि पानी छन जाए। एंड देन अब हम लोग इसको कट करेंगे। और धनवी अभी सो रही है तो मैं मतलब सुबह सुबह तो दिमाग में बस यही होता है कि बस जल्दी जल्दी करके सारा काम कैसे भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि धनवी उठ जाती है फिर उसके कामों में लगना पड़ता है। तो फिर मेरी चीज़ें रह जाती है, लाइक मेरा नहाना और नाश्ता, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो इस वजह से बस यहाँ मैं भिंडी काट रही थी। और भिंडी काटते काटते मैं सुबह उठ के मंत्रा जाप करती हूँ, मतलब मन में ही। तो बस वही, ऐसा कहते हैं ना कि जब आप खाना बनाते हो तो जिस तरह की वाइब्स लेके बनाते हो, खाना शरीर में खाने वाले को और उसके मन को बिल्कुल वैसा ही बनाता है। तो बस ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी। तो मैं खाना बनाते समय कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी मंत्रा या कोई भी नाम जप कर लूँ। आप राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम का जप करके देखो, आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इसको आपको पूरे 21 दिन तक करना है। उसी के बाद आपको बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी चीज़ की भावना रखे, बिना कि बस आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपको नाम जप करना है और आपका सारा जो फोकस होना चाहिए वो भगवान जी पे होना चाहिए। तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं उनसे कुछ नहीं मांगती। बिना मांगे ही वो सब कुछ इतना दे देते हैं कि मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी, उसमें डाला ऑयल, अनियन, मिर्ची एंड थोड़ी सी मेथी। हाँ, बहुत से लोग इसको जीरे से तड़का देते हैं, लाइक मेरे ससुराल में मेरी सासू मॉम और मेरी जेठानी सब इसको जीरे से तड़का देते हैं। बट हमारे साइड में इसे भिंडी की सब्ज़ी हमेशा मेथी के तड़के में बनती है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कैसे बनती है। एंड बस यहाँ पे मैंने रख दिया। सिंपल भिंडी सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल मसाले वाली नहीं, तो सिंपल बना रही हूँ। एंड अब मैं लगाऊंगी आटा। तो आटे के लिए, अच्छा, मैं बार बार अपने हैंड वॉश कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ जो रोटी पूड़ी सब बनती है ना, ये सब भगवान जी के भोग के लिए जाती है। मेरे लड्डू गोपाल, राधा रानी के भोग के लिए जाती है। सॉरी। तो बस यहाँ मैं बैठ के अपना आटा निकाल रही हूँ, उसको छान के निकालूंगी एंड देन उसको मैं सानूंगी। एंड उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। एंड एक तरफ मेरा डिटॉक्स वाटर बन के रखा है, वो भी ग्लास में रखा है, मुझे पीना है। तो ऐसे मैं पीते पीते ही कर लेती हूँ। एंड देखिए, मैं हर बार अपने हैंड इसीलिए वॉश करी क्योंकि मैं हमेशा साफ़ हाथ से और अच्छे से खाना बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि खुद को खाना हो या किसी गेस्ट को खिलाना हो या भगवान को खिलाना है, खाने में हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से आटा लगा लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी लोइयाँ। अच्छा, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊँगी आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलतियाँ हम करते हैं जिससे हमारे घर में बरकत रुक जाती है, तो उस गलतियों को आप कभी मत करिएगा। मुझे भी पहले से कुछ नहीं पता था, मुझे भी अब धीरे धीरे चीज़ें पता चलने लगी है, जानती हूँ। तो सोचो चलो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। एंड बस यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ। अच्छा, पहले ना मैं आटा लगाने में मुझे बहुत टाइम लगता
लगता था। और जब हम लोग छोटे थे और मम्मी हम लोग की बोलती थी कि आटा लगा दो कभी, तो लगता था कितना बड़ा काम करने को बोल दिया, 1 घंटे आटा लगाने में लग जाता था। लेकिन एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज इतनी जल्दी होती है, इतना भागम भाग होता है हर चीज़ के लिए लेकर कि आटा भी 5 मिनट के अंदर अच्छे से लग जाता है। जैसे पहले मम्मियाँ आटा लगाती थी तो हम सोचते थे मम्मियाँ इतनी जल्दी कैसे आटा लगा लेती हैं। तो वो होता था सीक्रेट इस चीज़ का कि टाइम के साथ उन्हें चलना होता था, टाइम के साथ उठना होता था, इसलिए वो ये सारे काम आज जैसे हम कर लेते हैं वैसे वो भी कर लेते थे। तो बस एक तरह से मैं अपना पानी भी पीते जा रही हूँ। यहाँ मैंने रख दिया चाय बनने को, लगा डब्बे में चीनी ख़त्म है तो फिर मैं थोड़ा अंदर से चीनी भी निकालने लग गई। अच्छा, मैं सारी चीज़ें एक साथ बड़े डब्बे में करके नहीं रखती हूँ। कभी कोई व्रत रहा या कोई ऐसे घर में आ गया तो जिसका व्रत हो, उपवास हो, तो मेरे पास एडिशनल चीनी, चाय पत्ती, नमक, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, सेंधा नमक। अच्छा, घर में भी हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, हम लोग कोई ऐसे वाइट सॉल्ट यूज़ नहीं करते। मैं मंथ में एक बार ही बस वाइट सॉल्ट यूज़ करती हूँ, उतना हमारे लिए काफ़ी होता है। एंड यहाँ मैं अपने हस्बैंड सुबह सुबह लड़ रही थी कि एक्चुअली वो नहा के आए थे और नहा के आने के बाद ही कुछ बात हो गई थी, उसके वजह से मैं उनसे लड़ाई कर रही थी। एंड यहाँ पे मैं उनके लिए ब्रेड सेक रही हूँ। पूछा मैंने क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा ब्रेड, और सिर्फ 2 ही ब्रेड खाने का उनका मन था। तो यहाँ मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। और पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई थी मैं कि मैंने ब्रेड में बटर लगाने की जगह आज मैंने सुबह ब्रेड में घी लगा दिया। लेकिन चलो, फ़ायदा वो भी फ़ायदेमंद ही होता है, घी लगाओ, बटर लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो फिर मैंने आज ब्रेड में घी लगा दिया था। और यहाँ मैं कंटिन्यू बाद देखिए मैंने घी का डब्बा ही निकाला है और मेरा ध्यान अभी भी नहीं है कि मैं घी निकाल के और मैं अपने हस्बैंड के ब्रेड में लगाया जा रही हूँ। मेरा धनवी का याद है कि धनवी, मैंने ये गाय का घी घर का निकाल के रखा है स्पेशली अपनी धनवी के लिए, क्योंकि ये जो कभी खाना, अभी नया नया खाना खाना इसने शुरू किया है कुछ 15-20 दिनों से, मतलब 1 महीने से लगभग। मैंने इसको जब 5 मंथ 7 डेज़ की, तब से मैंने इसको थोड़ा बहुत सॉलिड देना शुरू कर दिया था। तो अभी तो ये 6 मंथ की है, तो इसको खाते कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो अभी ये धीरे धीरे खाती है, तो मैं उसको गाय का घी देती हूँ, बट बहुत थोड़ा देती हूँ। और पहले मैं दोनों टाइम दे देती थी गाय का घी और ज़्यादा क्वांटिटी में देती थी, बट मुझे नहीं पता था। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि बच्चों को घी भी बहुत ज़्यादा नहीं देते, घी ऑयल बहुत ज़्यादा 1 साल तक हम नहीं दे सकते। तो फिर मैं अब इसको एक टाइम पे ही बहुत थोड़ा सा मतलब कि देती हूँ, बहुत हाफ स्पून का, मतलब 1/4 स्पून ही देती हूँ, वरना बीच में तो मैं इसको पूरा 1 स्पून भर के खिला देती थी घी। तो अभी मैंने कुछ कम कर दिया है घी देना। और उसके बाद फिर यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी। अच्छा, रोटी बनाते बनाते ना मुझे एक चीज़ याद आई जो मुझे पहले नहीं पता थी। जैसे आप लोग जब रोटी बनाते हो तो रोटी में जो पेड़े बनाते हो, तो जब आखिरी रोटी बनती है तो कई बार ऐसा होता है कि आटा कम पड़ जाता है और लास्ट रोटी बहुत छोटी सी बन जाती है। कभी आप लोगों ने देखा है घर में कि सबसे पहली रोटी ऊपर छोटी सी रखी है? तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। अपने घर की आखिरी रोटी कभी भी छोटी नहीं बनानी चाहिए। अपने घर की आखिरी रोटी या तो बाकी रोटियों जैसी ही हो या उनसे थोड़ी बड़ी ही बनानी चाहिए। और जब से मुझे ये बात, अभी मुझे पता ही नहीं थी, मुझे अभी ये कहीं महीने 20 महीने पहले मैंने महीने 2 महीने पहले मैंने कहीं पे देखा था, तो या किसी ने मुझे बताया था, तो तब से मैं ऐसा करती हूँ। मैं अपने लास्ट रोटी का पेड़ा कभी भी छोटा नहीं होने देती हूँ। हमें मतलब पेड़े से थोड़ा बड़ा ही रखती हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी घर के प्रॉस्पर्टी में, घर की नेगेटिव पॉजिटिविटी में और बहुत सारे बरकत में कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। और जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी कहावत होती हैं, ये सारी चीज़ें ही मिथ्या नहीं होती हैं। कुछ चीज़ों का एक साइंस होता है, एक लॉजिक होता है जिसके बिहाफ पे हमारे पूर्वजों ने उसे बनाया होता है। तो अगर उसे फॉलो करने में आपके बॉडी को, आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है तो आप फॉलो करने में क्या जाता है ना। तो बस ऐसे ही करके मैंने अपने सारी रोटियां कंप्लीट कर ली। और मुझे लग रहा था ना कि वहाँ धनवी उठ गई थी, फिर मैं जाके देख के आई, बट वो नहीं उठी। तो सब कुछ हो गया था। फिर अब मैं टिफ़िन की पैकिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे रखूँगी 4 रोटियाँ, उसमें मैं कोई भी घी या मक्खन नहीं लगाती हूँ। बहुत कम मैं अपने हस्बैंड को भी घी वगैरह खाने को देती हूँ, क्योंकि आजकल यार इतना कोलेस्ट्रॉल और इतनी चीज़ें बढ़ रही है ना कि सब चीज़ें आपको खुद ही कम खानी चाहिए। और मैं घर में खाने में भी बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं नॉन स्टिक का मतलब कढ़ाई यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें कम ऑयल में भी खाना बन जाता है। तो ऐसा ही होता है जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो ही मैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर देती हूँ, मतलब वरना अदरवाइज़ मैं बाकी दिनों में ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत कम।
फिर क्या, फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं साथ में एक लड्डू रखा हुआ था फ्रिज में, और मैं आए दिन कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड को पैक करके दे ही देती हूँ। तो आज मैंने उनको रोटी, सब्ज़ी और साथ में एक लड्डू पैक करके दिया। एंड उसके बाद सोचा चलो इन दोनों तीनों को पैक करने के बाद याद आया कि फ्रूट्स भी दे दो, क्योंकि होता क्या है, हस्बैंड सुबह जाते हैं, शाम को रात तक आते हैं, तो रात में कोई फ्रूट खाने का टाइम नहीं होता है। इसलिए सुबह मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रोज़, क्योंकि जब मुझे याद रहता है तो, और याद रहता है, और सबसे बड़ी बात अब टाइमिंग का। जब पहले मैं इनके साथ ऑफिस जाती थी तो मैं चीज़ें सब खुद पैक करके ले जाती थी, टाइम भी होता था। अभी क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, बच्चा, घर, और इतने सारे घर में काम होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। पहले तो लगता था घर में काम ही क्या है, अगर मेड लगी है तो झाड़ू कर लिया, बर्तन उसने कर दिया, अब घर में काम ही क्या होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। लाइक अगर आपके कपड़े सारे बिखरे होते हैं, रूम बिखरा होता है, रात भर में सारा घर बिखर जाता है, उसे सही करना, बच्चा हो जाता है तो उसके छोटे छोटे से काम, कहीं पॉटी कर रहा है, कहीं सूसू कर रहा है, कहीं उसको नहलाना है, कहीं उसकी मालिश करनी है, तो ऐसे करके बहुत सारे काम हो जाते हैं बैक टू बैक। और बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बस वही पियर रखा हुआ था, तो मैंने पियर को छील के काट के उनके लिए पैक कर दिया कि चलो खा लेंगे आज। और करके फिर मैंने यहाँ पे रख दिया, और अब मैं इसको झोले में पैक करके रख दूँगी। एंड ये देखिए, आप देख रहे हैं ना कि मैंने रोटी बना के जो ये मेरा ताड़ है इसको मैंने साफ़ नहीं किया। तो मैं आपको बता दूँ कि कभी भी रोटी या कुछ भी बनाने के बाद तुरंत से गैस, तुरंत से ताड़ नहीं झाड़ते हैं। पहले मुझे नहीं पता था, मैं खाना बना के, मुझे ना एक तरह से कह सकते कि सफाई का बहुत बड़ा सा कीड़ा है, कि मतलब साफ़ सुथरा मुझे पसंद है हमेशा रहना, और हर चीज़ साफ़ सुथरी चमकती रहनी चाहिए। मेरी मेड कई बार को नहीं करती है तो मैं खुद ही कर देती हूँ, मतलब भले ही मैं उसको बाद में बोलूँ, बट मैं खुद ही कर देती हूँ। तो ऐसा ही होता है। लेकिन तो मुझे नहीं पता था, बट अब मुझे पता है कि अभी आप जैसे तुरंत खाना बनाते हो ना, या कोई घर से बाहर जा रहा है, या किसी को टिफ़िन पैक करके दे रहे हो, तो तुरंत से सफाई नहीं करनी चाहिए। कुछ देर के लिए आप छोड़ दो, ऐसे ही गैस को अच्छे से ठंडा होने का मौका दो। किचन का काम ख़त्म करके मैं आई रूम पे, और ये देखिए मेरी धनवी को। हाय धनवी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। धनवी, अरे धनवी, अरे धनवी, अरे धनवी, अरे धनवी सो के उठ गई है। तो मैं जल्दी से जाके 2 मिनट वाला नहा के आऊँगी, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत लंबा टाइम नहीं मिलता है नहाने का, और मेरे हस्बैंड अभी घर में ही है। तो मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं धनवी की मालिश और फिर इसका मिल्क वगैरह सब मैं इसको दूंगी। अब ये सो के उठी है। अच्छा, सुबह मतलब मैं इसको मतलब रात भर अपनी ही मतलब फीड देती हूँ, रात भर मैं इसको खुद ही फीड कराती हूँ। एंड दिन में मैं इसको मोस्टली बॉटल का दूध ही देती हूँ, क्योंकि मतलब मिल्क जो होता है मेरा बहुत कम, मतलब मुझे लगता है कम, बट इसका पेट फुल हो जाता है, बट मुझे लगता है कहीं इसका पेट ना भरे, तो इस वजह से मैं इसको दिन में ज़्यादातर बॉटल देती हूँ, और रात में इसको मैं अपना ही फीड कराती हूँ। एंड ये देखो इसको, ये मेरी दिल्लू पुत्तू है गाइस, ये मेरी दिल्लू पुत्तू है गाइस। मैं नहा के आ गई हूँ, और अब मैं करूँगी मेरा स्किन केयर, जो कि बहुत सिंपल सा स्किन केयर मैं रूटीन फॉलो करती हूँ। ये है बायोटिक का सन प्रोटेक्शन मॉइस्चराइज़र 30 SPF UVA एंड UVB सनस्क्रीन है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा है डे टाइम के लिए। अगर आप मतलब घर के अंदर रहते हो, घर के बाहर नहीं जाते हो, क्योंकि घर के बाहर जाने के लिए आपको 50+ होना ही चाहिए, लेकिन घर के अंदर के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। एंड उसके बाद मेरा हर मौसम के लिए सबसे फेवरेट जो टोनर होता है, ये कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। एंड बायोटिक का ही मुझे अच्छा, सीरम का क्या है ना कि जब मैं कोई सीरम यूज़ करती हूँ तो मुझे वो सूट ही नहीं करता, मुझे एकदम टाइनी टाइनी बम्स हो जाते हैं। तो फिर अभी मैंने इसको जल्दी नहीं, मैंने कम से कम 2 साल पहले इसको स्टार्ट करा है। एंड ये ट्रस्ट मी इतना अच्छा है। पहले मैं इसकी छोटी छोटी बॉटल्स खरीदती थी, एंड अभी मैं इसकी ये बड़ी वाली बॉटल खरीदती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। एंड ये बड़ी वाली बॉटल बहुत ही वर्थ होती है, 500 तक आ जाती है, और आप ये कम से कम 6 मंथ 7 मंथ तक आराम से कट जाती है। एंड ये जो मॉइस्चराइज़र है, ये भी मेरा मॉइस्चराइज़र पूरे 1 साल तक चल जाता है, क्योंकि सिर्फ एक टाइम यूज़ करना होता है। एंड जो ये टोनर होता है, ये मेरा हर महीने 1 बॉटल तो लग ही जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरा स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले अभी मैं फेस वॉश करके मैंने अपने फेस को पैट ड्राई कर लिया है, एंड अब मैं लगाऊंगी।
पार्सल आया, मैं इसका पेमेंट करने चली गई थी, तो सोचा चलो आप सबके सामने ही इसको ओपन भी करती हूँ। मैंने एक चिकन की कुर्ती मंगाई थी जो कि बहुत ही प्रिटी आई है, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। लिखा है वाह, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी फैब्रिक में लहरिया प्रिंट में ये आपकी कुर्ती आ जाती है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो मैं इसको किसी दिन आपको किसी वीडियो में पहन के दिखाऊंगी। ओके, अभी फिर मैं चलते साथ धनवी में लगती हूँ। पॉटी 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 करूँगी, मैं पॉटी कर रही हूँ गाइज, पॉटी करी हूँ गाइज। बोलो बोलो से गाइज, मैंने पॉटी कर दी है। से गाइज मैंने पॉटी करी है, अब मैं जा रही हूँ वॉश कराने, और उसको मैं आपको नहीं दिखा सकती। चलो बाय। सो धनवी की पॉटी क्लीन करने के बाद अब बारी थी धनवी के मसाज की, और यहाँ पे बस मैं वही करने जा रही हूँ। बच्चों का मसाज करना 3 इयर्स तक बहुत ज़रूरी है। आप चाहे अभी तो 2 बार तो बहुत ज़रूरी, गर्मी हो चाहे जितनी, बट 2 बार तो बहुत ज़रूरी है अच्छे से मसाज का, ताकि इनकी हड्डियाँ मजबूत हो। मसाज की एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है, आपको अगर देखना है तो आप देख लेना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट मोड में लगा दिया है, बट आप देख सकते हो मैं इसकी मसाज कितने अच्छे से करती हूँ। और मसाज करते करते मैं हमेशा इसे गायत्री मंत्रा का जाप करती हूँ। इससे बेबी के जो मोटर स्किल होते हैं, और साथ ही साथ बेबी इसको भी सीखता है, नए नए संस्कार सीखता है। अच्छे संस्कार सिखाइए, और मसाज में उसको मदद भी मिलती है, मतलब कि उसको मज़ा आता है, एक तरह से बॉन्ड बनता है। इसलिए मैं अपनी बेबी को हमेशा गायत्री मंत्रा पढ़ते हुए ही मसाज करती हूँ। और देख रहे हो कितने मज़े से मसाज करा रहे हैं। मतलब ये बच्चों को जब इतनी ज़ोर से हमें कोई कर दे तो हमें तो बहुत पेन हो जाएगा, बट अभी बच्चों को ना आप कैसे भी करो, घुमाओ, एकदम से ये एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी होते हैं ना, इन्हें मज़ा आता है। ऐसे आप मसाज करो, इनके मालिश करो, साथ में इनको एक्सरसाइज कराओ। तो बस धनवी को मैं यहाँ पे वही वाली टी-शर्ट पहना दूँगी जो इसने पहनी थी। एंड अभी ये पिएगी कुछ देर के लिए, मिल्क पिएगी, उसके बाद ये सो जाती है। तो बस फटाफट से मैंने इसको टी-शर्ट पहनाई। देख रहे हो कैसे भाग रही है खेलने के लिए। अभी ये होता था, अभी तो लगता है कई बार कि अभी कल ही तो पैदा हुई थी, इतनी जल्दी जल्दी क्यों ये बड़ी होती जा रही है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। देख रहे हो धनवी को, आजकल तो इसकी बदमाशियाँ चरम सीमा पे हैं। और यहाँ पे देखो मैं तकिए का और कंबल का पूरा पहाड़ बना रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, इसने क्रॉल करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, क्रॉल करना शुरू किया है, और उससे मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ्टी के लिए ऐसे लगा देती हूँ। एंड बस यहाँ पे मैं मिल्क गर्म करूँगी, इसके लिए थोड़ा सा मिल्क गरम करके दे दूँगी, वो पी लेगी, और पी भी लेती है, ऐसा नहीं है। और धनवी थोड़ा सा गर्म ही मिल्क पीती है, एकदम से ठंडा दूध वो नहीं पीती है, गुनगुना नहीं। गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म मिल्क वो पीना पसंद करती है। अभी जैसे किचन में मैं आ जाती हूँ ना, वो जग रही होती है, तो मुझे डर ही लगता है कहीं ऐसा ना हो ये पिलो के ऊपर से कूद के गिर जाए। और ऐसा ये फेज़ बहुत टफ़ होता है। अभी तो लोग कहते हैं जब ये घुटने पे चलेगी तो और दिक्कत होगी, तो मुझे लगता है हाँ सब सही कहते हैं। तो बस मैं यहाँ पे मैं इसको मिल्क की बॉटल दे दूँगी, और ये आराम से अब सो जाएगी। एंड जब तक ये सो जाती है ना, तो मैं अपने घर की थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है, लाइक झाड़ू पोछा, ये सब तो मेरे घर में मेड कर जाती है। बट जितने भी ऊपर के सारे काम होते हैं ना, कपड़े फोल्ड करना, बेडशीट सही करना, दोनों कमरों की, सब जगह की, सोफ़ा वोफ़ा वगैरह सब सही करना, वो सारा काम मैं कर लेती हूँ। किचन में पूरा फैला होता है, वो समेटना होता है जो सुबह सुबह पूरा फैल जाता है। धनवी के सारे सामान, सारे टॉयज़ डेली के डेली फैलते हैं, उन सबको उठा के एक जगह पे रखना, यही सब सारे काम में निकल जाता है। और जितनी देर में ये उठती है, मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ, घर वर थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित कर दूँ। एंड बस यहाँ मैं आ गई किचन में दोबारा से। एंड अब मैं जा रही थी नाश्ता करने, सोचा चलो आप सबके साथ शेयर कर लूँ अपने नाश्ते का रूटीन। बट उससे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह भोग लगता है, तो उन्हें सुबह सुबह मिश्री, पानी, मेवा सबका भोग लग जाता है। बट दोपहर का टाइम होता है तो उन्हें मैं न खाना जो बनाती हूँ उसका भोग लगा। काम निपटाने के बाद अब बारी है मेरे
ब्रेकफास्ट की, वो मतलब मेरा लंच भी हो जाता है, क्योंकि मैं अभी वेट लॉस पे हूँ तो मैं दोपहर में सिर्फ फ्रूट्स या खीरा वगैरह ही खाती हूँ। तो अभी बस मैं एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम में ही खाती हूँ। तो अभी मैं निकालूंगी वही भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। देन उसके बाद जब मैं धनवी को नहलाऊंगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद। चलिए आपके सामने ही निकाल लेती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि पूरा अगर रूटीन शेयर कर रही हूँ तो लाइक 2 रोटी एंड ढेर सारी भिंडी की सब्ज़ी। मतलब मुझे भिंडी इतना पसंद है, इतना पसंद है, आप सबको पता होगा मुझे भिंडी इतना पसंद है कि मैं भिंडी रोज़ खा सकती हूँ, रोज़। फिर मैं इसे फिनिश करके आप सबसे मिलती हूँ। तो जी लंच और सब ख़त्म करने के बाद सारे काम ख़त्म, धनवी उठ जाती है, जैसे इसको पता चल जाता है कि मेरी मम्मा फ्री हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं इसको नहलाने लेकर आई हूँ। और बच्चों को कैसे नहलाते हैं, जैसे आपके बच्चा रोए नहीं, पानी के साथ उसका रिलेशन कैसे बनाते हैं, एक तरह से ये बहुत बड़ा लॉजिक है। तो वो चीज़ मैंने सेपरेट वीडियो डाला है, आप उसे देख लेना, मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे फिर मैं धनवी की स्किन केयर कर रही हूँ। मैं इसे मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। जैसे हम होते हैं ना, नहा के आते हैं तो हल्का वेट फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी होता है, वैसे ही मैं धनवी को लगा के मैंने रेडी कर दिया। अब मैं चल रही हूँ धनवी के लिए फूड प्रिपेयर करने। तब अब थोड़ी लेट हो चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लैब पोंछूंगी। बाकी अब अच्छे से मेरी जो मेड होती है वही जब बर्तन वगैरह धोती है तो वो क्लीन करती है। यहाँ मैं रागी बनाना, इसके लिए रागी बनाना पुडिंग टाइप का बनाऊंगी, तो आप देख लो रेसिपी। इसके लिए मैंने आयरन की कढ़ाई मेक श्योर आप लोग यूज़ करो, इससे आपके बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी, जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। तो बस मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला एंड उसमें मैंने 2 चम्मच करीब रागी का आटा अच्छे से रोस्ट कर लो, जैसे कि मतलब रोस्ट जब तक उसमें से धुआं ना निकलने लगे और एक अच्छी सी भीनी भीनी सी स्मेल ना आने लगे, मतलब महक बहुत भीनी भीनी सी आने लगेगी। और उसके बाद जैसे आप नॉर्मल हलवा बनाते हो वैसे बनाओ, बट मैं धनवी को अभी कोई भी शुगर सॉल्ट नहीं देती हूँ एकदम से, मतलब मुझे नहीं ये लगता है कि नहीं देना चाहिए तो मैं नहीं। फिर उसके बाद मैं उसमें पानी डाल के मैं उसको हलवे की तरह थोड़ा पतला बनाऊंगी। थोड़ा पानी आप ज़्यादा डालना ताकि ये लपसी जैसा कुछ टेक्सचर आए और उसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़ने पाए, इसलिए चलाते रहिएगा अच्छे से। थोड़ा सा जब गाढ़ा थिक हो जाए तो बस आपको ये अपना फ्लेम या फिर अपना इंडक्शन ऑफ कर देना है और दूसरी तरफ आपको बनाना लेना है। बनाने को आपको मतलब ऐसा क्या है, ग्राइंड करने की नीड नहीं है, आप अपना सिंपल फोक लो और उससे अच्छे से आप मैश कर दो, आराम से मैश हो जाता है और बनाना चोक होने का डर नहीं होता बनाना खिलाने से। तो अगर हल्का थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो वो बच्चा उसको मुंह हल्का सा चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे के जो मसूड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बस इसमें मैं इसको मिक्स कर दूंगी। तो अब ये क्या होगा कि अब इससे बच्चे को जो फ्लेवर है वो स्वीट फ्लेवर ऑलरेडी आ जाएगा। अच्छा, मैं ना इसके लिए ड्राई फ्रूट का एक होममेड पाउडर बना के रखती हूँ, अभी मेरे पास काफ़ी दिनों से ख़त्म हो चुका है और मैं उसे बना नहीं पा रही हूँ। अब संडे को मैं आपको बना के फिर उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलो चलो उठो, आ जाओ भैया, भैया आओ। क्या हो गया, भूख लगी है? एसी ऑन कर दे, ऑन कर दे। गर्मी में लेकर आ देती है मम्मी। हाँ गुड वाले भैया बनोगे? हाँ लो टेस्ट करो, बहुत अच्छा है।
धनवी जब नहा के आती है तो उसको बहुत तेज़ से नींद लग जाती है। आई थिंक सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो बस वही ये रोने लग गई थी, अचानक ज़िद पकड़ लिया था इसने। तो फिर मैंने इसको गोदी में लेके थोड़ा बहुत हिलाया और खाना भी, इसको भूख भी लगी है और इसको नींद भी लगी है साथ में। तो अभी समझ नहीं पा रही कि पहले क्या करूँ, तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। इसीलिए मैं इसको एकदम ऐसा फूड अभी देती हूँ कि बच्चे को चोक नहीं होना चाहिए। तो एकदम से लिक्विडी फॉर्म में ये पुडिंग टाइप का है, तो आप बच्चे को दे सकते हो। और अभी रात के बज रहे हैं करीब 1 और मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही है और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ देखो धनवी सोते सोते खाना खा रही है, आधा नींद में है आधा जग रही है और ये खाना खा रही है। मतलब आप अपने बच्चे के लिए कुछ बनाओ और बच्चा आपका पूरा खाना खा ले, फिनिश कर ले, तो अंदर से जो सुकून मिलता है ना आपको, वो मतलब लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हो, जब मैं कुछ बनाती हूँ और धनवी को पसंद नहीं आता है तो मतलब मैं बहुत निराश सी हो जाती हूँ कि एक तो मैं इतने मेहनत से बना रही हूँ और ऊपर से वो खा नहीं रही है। लेकिन अभी जब वो खा लेती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे ना एकदम ऐसे अवार्ड विनिंग टाइप की फीलिंग आती है मुझे। तो बस वही है। एंड धनवी को मैं खिला के देन उसको मैं सुला दूँगी कुछ देर के लिए। लेकिन ये लड़की ना परेशान कर देगी मुझे पता है। अभी जैसे मैं खिला के इसको बेड पे लिटाऊंगी वैसे इसकी आँख पूरी नींद से जाग जाएगी, ऐसा ही ये करती है। एंड देखना आप, ये ऐसा ही, ये देखिए जग रही है। अभी मैं इसको खाना खिला रही थी तब ये सोई जा रही थी। अभी अम्मा जग चुकी हैं तो अब मैं थोड़ा सा इनके साथ खेलूंगी। क्या इसको नींद लगी है, तो जैसे ही मैंने इसको उठाया इसकी आँख खुल गई। तो अब मैं इसको सुलाऊंगी, देन थोड़ा सा मैं भी इसके साथ रेस्ट करूंगी, देन शाम को उठ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धनवी सोकर उठ गए हैं और धनवी के लिए मैंने अभी बनाया है मिल्क, क्योंकि अभी शाम हो गई है और खाना उसने लेट खाया था। तो फिर मैं उसको ये मिल्क दूंगी पीने को। अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए देन ये मिल्क पिएगी। उसके बाद थोड़ा बहुत ये खेलती है, जिसके साथ में थोड़ा बहुत खेलती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ। एंड शाम हो जाती है तब तक। लो बिट्टू, ये लो, खेलो, चलो बोलो 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 से गाइस मैं सो के उठ गई हूँ। बोलो बोलो गाइस मैं सो के उठ गई हूँ, अब मैं दूध पीऊँगी, है ना। तो अभी इनका ये दूध पीने का टाइम हो रहा है। आप देखो, बुलाओ बुलाओ सबको, बोलो सब लोग आइए मुझसे मिलिए, बताइए मेरी वीडियोस कैसी लग रही है आप सबको। हाँ तो बस यही है। और चलिए मैं इसको दूध दे देती हूँ, दूध पी ले, देन मैं आप सबसे बात करती हूँ। तब तक आप लोग देखते रहिए। गाइस शाम हो गई है और मेरे हस्बैंड घर आ चुके हैं। तो अब मैं बनाऊंगी चाय और धनवी के लिए डिनर का प्रिपरेशन करूंगी, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। चाय में स्पेशल आज कुछ भी नहीं है। मैंने देखा तुमने फ्रेंच फ्राइज वगैरह बना के खा के सब साफ कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं बना के खा लूँ। बनाई खाई और छाप कर दी कि पापा जान ना पाए। गाइस आप लोग बताओ, मैं सब कुछ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आपको लगता है कि मैंने बना के खा के और रख दिया होगा? ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी और बिटिया जो है खराब ही नहीं है और पापा को सब वंचित किए खाने से। ये मेरी दुल्लू पुत्तू है गाइस, गाइस ये मेरी दुल्लू पुत्तू है गाइस। हाँ हाँ गाइस ये मेरी दुल्लू पुत्तू है गाइस। देखो 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 देखो, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। ये मेरे सिम्बा है, दुल्लू पुत्तू है गाइस। अरे अरे वो वीडियो बना रही है, हट छोड़ो, वो वीडियो बनाने दीजिए उसको। आप चालू कर ले, पापा चालू कर ले। इसको ऐसे मजा आ रहा है गाइस। ए बूढ़ो। सो गाइस वहाँ से फ्री होके आई, अब फिर सुबह का काम, फिर से शाम में काम सारे शुरू हो गए, वही सारे काम। अभी मेरे हस्बैंड आए हैं तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय बना के उनको दूंगी। एंड उसके बाद एक तरफ में धनवी का खाना बनाने के लिए रखूँगी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं और मैं बहुत थक जाती हूँ। तो वॉइस ओवर भी करना है और मुझे नींद भी बहुत तेज़ से आ रही है। तो यहाँ पे मैं धनवी के लिए आज वेजिटेबल मूंग दाल बनाऊँगी, तो वही तैयारी में सोच रही हूँ कि एक तरफ से चाय बना के रख दूँ, देन एक तरफ
चाय देने जाऊँ दूसरी तरफ धन्वी का खाना रख दूँ। इससे मेरे लिए मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। आप लोग वीडियो अच्छे से एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। एंड वीडियो कैसी लग रही है आपको बताना, और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो बताना। तो बस यहाँ पे फिर मैंने वही गाजर, चुकंदर, आलू ये सब चीज़ें ले ली। लौकी रखी थी बट मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं था, वरना मैं वो भी डाल देती उसमें। तो बस यहाँ पे मैं ये सारी प्रिपरेशन करके और धन्वी के लिए खाना रेडी करूँगी। सो गाइज़ अब बारी है धन्वी को फिर से रात का डिनर कराने की। तो बस मैं उसको यही, हस्बैंड मेरे उसे खिला रहे थे तो मैंने कहा दे दो, मैं उसे फटाक से डिनर करा देती हूँ। और ये देखो धन्वी सामने स्क्रीन खुला देखिए तो कैसे रिएक्शन दे रही है। एंड इसको लग रहा है कुछ चल रहा है, बट अभी मैं इसको थोड़ा सा ना मोबाइल और स्क्रीन से दूर रखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने मोबाइल का उठा के बैक कैमरा ऑन कर दिया था ताकि वो स्क्रीन देखते देखते खाना ना सीखे। तो बस यहाँ पे मैं उसे खाना खिला रही हूँ और वो ईज़िली खा ले रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो कम से कम ये खा तो ली, क्योंकि ऐसा होता है तो धन्वी कुछ नहीं खाती है तो मुझे सोचती हूँ कि इसके लिए मैं कुछ और बना दूँ, तो मुझे फिर डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। और जब ये एक बार में कोई भी फूड बहुत पसंद से खा लेती है ना तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। तो बस यहाँ पे यही मैं कर रही हूँ, धन्वी को खाना खिला रही हूँ एंड उससे मैं बातें भी करती रहती हूँ थोड़ा बहुत। और उससे हाल मतलब कि जैसे बच्चों से बात करते रहो तो बच्चे तो वो ऐसे घूम जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको बीच में लिटा के इसको कोई टॉय में बिजी कर देते हैं बर्फ दिलाने के बाद, और दोनों साइड पिलो लगा देते हैं ताकि ये घूम ना पाए। और ऐसा 1 घंटे तक कर लेती है, बट कोशिश करती हूँ मैं इसको 2-4 घंटे ना ही कर पाए। और दिन में तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख ली, बट रात में मेरे हस्बैंड रहते हैं, वो काम में बिजी हो जाते हैं अपने, और वो पलट जाती है और खाना खाना उलट देती है। रात में तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है, बट दिन में तो मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या पूरा ही ध्यान रखती हूँ कि ना पलटने पाए। इवन मैं सामने देखती रहती हूँ, सारा मेरा फोकस इस पे होता है। और ले ली। हाँ भैया ने बर्फिंग कर ली है, लेकिन तो भैया को दुलपतू पॉपी भैया
और मैंने दाल रखी है बनाने, चलते हैं किचन में और फिर हम बनाते हैं सब्जी। सब्जी में बनाऊंगी आज मैं आलू गोभी की, और दाल बन रहा है, राइस बन रही है, रोटी बन रही है। मतलब आज मेरे घर में पूरा खाना बन रहा है, जो कि बेबी होने के बाद बहुत कम ऐसा हो पाता है कि मैं सब कुछ एक साथ बना पाती हूँ। बट अब मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक टाइम पूरा खाना बना ही लूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ सब्जी बनाने, आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी, दाल बन रही है एंड राइस, और आटा गूंधा हुआ सुबह का रखा है। अच्छा होता क्या है कि मैं सुबह ही आटा गूंध के शाम के लिए रख देती हूँ, बट अब कभी भी शाम को गूंध के सुबह के लिए नहीं रखती हूँ, बट सुबह गूंध के शाम के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बेबी है और टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, रात में खाना भी बहुत देर हो जाती है और थोड़ा थक भी जाती हूँ मैं। तो सोचती हूँ थोड़ा सा मेरे लिए आराम हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी तरह न्यू मदर हो तो आप लोगों को भी इस चीज़ से आप लोग रिलेट कर पाओगे। और अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी मेरी फैमिली का नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में। सब ख़त्म करके फिर किचन में आ गई। अब बनाना है अपना डिनर। तो डिनर में बन रहा है आज आलू गोभी की सब्ज़ी। बहुत बेसिक सब्ज़ी बना रही हूँ, कोई बहुत ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है जो मैं आपके साथ मतलब स्पेशली शेयर करूँ, बट कभी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं यही शेयर कर दूँगी। वैसे आप लोग देख लो, मैं बता दूँगी सब कुछ ही मैंने कैसे कैसे क्या क्या करा है। तो बस मैंने छोटे छोटे आलू काटे, यहाँ पे गोभी अच्छे से देख के काटना पड़ता है, बारिश का मौसम है एंड बारिश के मौसम में आपको इवन सारी सब्जियाँ अच्छे से देख के काटनी चाहिए, क्योंकि कीड़े उड़े इस मौसम में ज़्यादा निकलते हैं सब्जियों में, और ख़ासकर गोभी वगैरह में तो ठंड में निकल आते हैं, तो फिर बारिश में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो वही मैं कर रही थी, यहाँ आलू वगैरह काट के मैंने रखा एंड गोभी वगैरह काट ली। एंड अब मैं यहाँ सब जो छिलके उलके निकले हैं इन सबको मैं इकट्ठा करके फेंक दूँगी। और ये जो डंठल निकलता है ना गोभी का, ये हम मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत पसंद आता है, तो मैं उसे भी बना ही लेती हूँ हमेशा हर बार की तरह। एंड अब मैं रख दूँगी गैस पे बॉयल, इसको सब्जियां धो लूँगी और मैं कढ़ाई में सब्जियों को हल्का सा बॉयल होने के लिए रख दूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऐसा अगर आप कर देते हो ना तो सब्जियों में अगर कुछ गंदगी या कुछ कीड़े उड़े होते हैं तो वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो बस मैं भी यही कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारे कूड़े उड़े इकट्ठा करे, गैस पे रख दिया, कढ़ाई में पानी डाल के गोभी आलू, ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत क्लीनिंग, प्लेट वगैरह जो साफ़ रखे हैं, मैंने बताया था सुबह आपको कि मुझे बिल्कुल भी ऐसे यहाँ मेरा सब्ज़ी हल्का सा मैंने इसको रख दिया ताकि गर्म पानी में उबल जाए। और उसके बाद तब तक मैं अपना प्याज और लहसुन कर लेती हूँ, वो मैं हल्का सा किस के डालूंगी, दिखाती हूँ। एंड ये रही मेरी दाल, जो कि ऑलमोस्ट क्या बन गई है। मतलब अच्छा, बहुत से लोग होते हैं थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल खाना पसंद करते हैं, बट मैं, मेरे हस्बैंड अच्छे से घुटी हुई गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं, तो वो होगा। एंड चलो फिर मैं अनियन और लहसुन करके आपसे मिलती हूँ।
सो खाना बन गया, धनवी ने खा लिया, लड्डू और किशोरी ने खा लिया। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड खाने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं प्लेटिंग कर रही हूँ जल्दी जल्दी। आप लोग इसे भी देख लो और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना और आप लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि एक लाइक से आपके मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, ताकि मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है काम करने का। तो बस यहाँ पे मैंने प्लेटिंग करी, थोड़ी सी मैसी हो गई है, लेकिन मैं इतना थक जाती हूँ यार कि मतलब मुझे कोई भी ऐसे फैंसी चीज़ें करने का, और मैं आपको अपना रियल जो एक ऑनेस्ट रूटीन है वो मैसी हो गया, इसको इग्नोर करिएगा। एंड ये रहा मेरे लड्डू गोपाल जी का प्रसाद जो कि हम लोग खाएंगे। एंड मेरे हस्बैंड ये खा रहे हैं खाना। और धनवी इसको मैं अभी दूंगी मिल्क पीने के लिए, इसकी मालिश करूंगी, देन इसको सुला दूंगी। एंड ये था मेरा आज का पूरा डे, मतलब ए डे इन माय लाइफ। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय, राधे राधे।